साथियों नमस्कार। आज जो आपके सामने है ये वृक्षों का राजा है। पहचानिए थोड़ा आप। वृक्षों के हर चीज़ के राजा हैं। प्रजा की राजा है, जनता के राजा होते हैं, उसी तरह वृक्षों के राजा होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्कंद पुराण जो हमारा शास्त्र है उसमें ये बात लिखी हुई है। और ये जो सामने है ये पीपल बरगद नहीं है। तीसरा पेड़ का आप नाम लीजिए पाकर। ये पाकर है जिसको संस्कृत में पिलक्ष कहते हैं। पिलक्ष स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से आया है कि वृक्षों का जो राजा है वो पाकर पिलक्ष वृक्ष है, जिसको इंग्लिश में फाइकस वायरेंस कहते हैं। चलिए, आपने बहुत सारे सड़कों के किनारे ये देखे होंगे, लेकिन इसके बारे में दुर्लभ जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसको आप साधारण वृक्ष समझ रहे होंगे। ये जितने भी आपके ग्रह हैं जो ज्योतिष नक्षत्र में जो बताते हैं कि ये खराब हो गया, राहु खराब हो गया, शनि खराब हो गया, एक पौधा आप कहीं भी अगर लगा दें तालाब या नदी के किनारे, तो आप ये समझिए कि आप अगली पीढ़ी, अपने अगला जन्म के लिए भी आप अपने ग्रहों को शांत कर लेंगे और अपने पक्ष में कर लेंगे। ऐसा शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। देखिए, जापान ने बोनसाई मतलब पौधों को छोटा लघु करने का उपक्रम किया और बहुत सफल है। पूरे विश्व में जापान का नाम है, लेकिन भारत भी नकल करने में पीछे नहीं है। आज भारत ने एक तरह से जापान को पछाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जो बोनसाई बनने के लिए 3 पेड़ हैं, जो 3 पेड़ बहुत ही दुर्लभ हैं, जिसमें एक बनियान ट्री मतलब बरगद फाइकस, और ये पाकर और पीपल और नीम, इनके बोनसाई बहुत अच्छी बनती है। जामुन, ये सब भारत में ही बहुतायत हैं। और जो हमारे बोनसाई हमारे भाई लोग बनाते हैं वो इसमें बहुत प्रवीण हो गए हैं और जापान को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। और आज भारत से विदेशों में इसकी सप्लाई भी की जा रही है। तो ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पौधा ये लगाया था, कटिंग से लगाया था। सबसे अच्छी बात ये है, इस गोल ट्रे में लगाया था। आज ये देखिए कितनी इसमें जटाएँ निकल आई हैं, कितना अच्छा जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं आज इसको इस ट्रे से निकाल के, क्योंकि अगर घर में जगह है तो घर में आप गमले में ज़रूर लगाइए इस पौधे को, और पानी रोज दीजिए। बहुत इसमें कोई भी, जैसे पीपल के बारे में विभिन्न तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन पाकर के बारे में कोई भ्रांति नहीं, क्योंकि ये तो शीतलता जहाँ लगता है वहीं शीतल छाया देता है, ठंडी इससे हवा निकलती है। इसको छाता समझिए। बारिश में एक बूंद पानी नहीं आ सकता है, और बारिश में इसके पत्ते अपने आप ऑटोमेटिक रूप से बहुत आच्छादित हो जाते हैं। और ये किसी भी तरह की कटिंग भी सहन कर लेता है। इसकी जड़ों को आप काट दीजिए और फिर गमले में लगाते रहिए और इससे कटिंग भी लगा लीजिए। तो आज मैं इसको इस बड़े गमले में लगा रहा हूँ। देखिए, जब भी आप कोई बड़ा पौधा लगाएं, कोई भी, जैसे अगर आपका मन हो कि घर में हमें जामुन लगाना है, गूलर लगाना है या बरगद लगाना है, तो उसके लिए एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा गमला लीजिए, थोड़ा जितना बड़ा, ये देखिए हमारा 18 इंच का गमला है, इतना बड़ा गमला लीजिए। और फिर उसके नीचे आप इस तरह के रोड़े मतलब ईंट के टुकड़े या गमले के टुकड़े जो भी है उनको आप डालिए हैं। और उसके बाद फिर एक काम और करिए, तो ये सूखे पत्ते डाल दीजिए इस तरह से। सूखे पत्ते या मतलब इस तरह से डाल दीजिए, सूखे हों, गीले पत्ते नहीं डालिएगा, नहीं तो फंगस लग जाएगी आपके पौधे में। सूखे हों, पुराने, इनको ऐसे डाल दीजिए। अब क्या होगा, इससे वैज्ञानिक लाभ ये मिलेगा कि जो इसकी जड़ें निकलेंगी वो जड़ें बढ़ नहीं पाएंगी, इसी में वो डेवलपमेंट उनका होता रहेगा। तो जड़ से गमले से बाहर नहीं निकलेगी, इस कारण आप हमेशा मतलब वो रहेंगे और आपका पौधा 50 साल चलता रहेगा इसी गमले में। तो ये टेक्निकलिटी आप अपनाइए। ये एक हमको एक संत जी अयोध्या में मिले थे, उन्होंने ये हमको टैक्ट बताई थी कि इस तरह के पौधों को आप सालों साल गमलों में या किसी भी टब में या किसी भी उसमें आप सुरक्षित रख सकते हैं और रोज़ पानी दे सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि साहब, बरगद अगर आप कह रहे हो कि बरगद लगा लो, तो बरगद अगर हम लगाएंगे तो घर में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब उन्होंने हमको ये टैक्टिस बताई। तो चलिए, मैंने कहा कि आज आप लोगों को भी बताया जाए। और पाकर के बारे में भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पाकर के पत्ते अगर आप रोज़ खाते हैं
और आपका ब्लड में थक्का जम रहा है, बात समझिए, बहुत गहराई से बात बता रहा हूँ आपको, थक्का जम रहा है या आपका ब्लड मोटा हो गया है। आजकल तो ये 90% हार्ट अटैक वाले लोगों को बता ही दिया जाता है। तो आप इनके मेहरबानी करके रोज़ 5-6 पत्ते या छाल जो भी आपको मिल जाए वो उसका आप सुबह सुबह जो है वो बनाइए जूस। यदि कच्चे पत्तों का ही आप जूस पीना चाहते हैं तो उसमें काली मिर्च 4 डाल दीजिए, 4-5 जितनी आपको अच्छी लगे वो डाल दीजिए। तो आप कच्चा भी जूस बना के पी सकते हैं। और वरना फिर आप काढ़ा बनाइए इसका। काढ़े में ये है कि विशेष उसको उबालिए विशेष रूप से। 1.5 गिलास पानी लीजिए सादा और उसमें 4 काली मिर्च डालिए और पत्ते और इसकी छाल डालिए। और जब वो 1 गिलास रह जाए पानी धीमी आंच में, तब फिर आप उसको पीजिए। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल और जो खून का थक्का जम रहा है, खून आपका मोटा हो गया है, वो आपका पतला होगा। ये देखिए मैं वेलनेस बता रहा हूँ, मैं कोई दवा नहीं बता रहा हूँ, ना डॉक्टर वाली कोई दवा आप बंद कर देना जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है। मैं तो एक तरह से वेलनेस आपको बता रहा हूँ। और साथ में अगर बेल के पत्ते मिल जाएं या गिलोय के मिल जाएं तो उसको भी आप डाल दीजिए। अर्जुन की छाल भी आप डाल सकते हैं। बस इस तरह से, लेकिन ज़्यादा आप भ्रम में मत आइए। आप सिर्फ 5-6 पत्ते इसके तोड़िए और छाल लीजिए इसकी और रोज़ पीजिए। यदि आपके पसीने में दुर्गंध आती है तो अगर आप इस पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो दुर्गंध खत्म हो जाती है, और नहीं तो बाल्टी में या टब में जिसमें आप नहाते हैं उसमें इसके 10-15 पत्ते डाल दीजिए और उससे नहाइए तो आपको फिर पसीने की दुर्गंध नहीं आएगी। चलिए देखिए, 2 दिव्य चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसका रोपण आप अपने घर के सामने भी कर सकते हैं। ये घर के सामने भी लगाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसको ब्रह्मा जी का वृक्ष माना जाता है हमारे पौराणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। देखिए, जैसे बेल को शिव जी का स्वरूप माना जाता है, पीपल को देव वृक्ष माना जाता है, बरगद को भगवान कृष्ण का वृक्ष माना जाता है, उसी तरह से इसको ब्रह्मा जी का वृक्ष माना जाता है और ये वृक्षों में राजा की कोटि में है। तो चलिए साहब लगाइए, देखिए हमारे इसमें बहुत सुंदर लगा है और इसकी मैं कटिंग से भी कई पौधे और डेवलप कर चुका हूँ। अच्छी बात तो यह है कि इसके पौधे में और कर चुका हूँ और एक पार्क में मैं 1-2 पार्क में मैं लगा भी आया हूँ। तो चलिए साहब आप लोग भी करिए। इसी से देखिए ये जलवायु परिवर्तन का जो दंश आ रहा है दुनिया के सामने, वो यही नवरत्न पौधे हैं, यही बचा पाएंगे दुनिया को। हाँ, अगर इनका आपने जो है अनादर किया, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र हमारे पुराने जो शास्त्र हैं उनमें वर्णन है इनके महत्व का। और जो आध्यात्मिक पुण्य आपको प्राप्त होगा वो तो अलग ही है, क्योंकि इसके जो बीज हैं, जो फल बनते हैं, वो चिड़िया, जानवर, बंदर सब बहुत प्रेम से खाते हैं। और जितने सालों तक वो फल खाते रहेंगे उतने सालों तक आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। अब आप कहो भाई पुण्य लाभ कैसे प्राप्त होगा, इसका हिस्सा बाँट कौन करता है? ये बताओ, कंप्यूटर में आप शेयर खरीदते हो तो शेयर के हिस्से बाँट हो जाते हैं? शेयर जितने जिसके होते हैं उसी के हिस्से में उतने पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं? मोटी सी बात है ना। तो जैसे आप पुण्य अगर अपना बोओगे तो वो पुण्य आपको मिलेगा। यही भगवान का नियम है। ये तो कंप्यूटर अभी मानव कृति है, दे दिया भगवान ने मानव को कि चलो तुम भी थोड़ा बहुत सीख लो। चलिए, ये तो हास्य वाली बात हो गई, लेकिन सत्य बात यह है कि वृक्षों की रक्षा कीजिए और वृक्षों को जहाँ जगह मिले वहाँ लगाइए। 1-2 पौधे अपने नाम से लगाइए, दुनिया के नाम से नहीं, अपने नाम से लगाइए, जो आपके नाम से जाना जाए। चलिए, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और प्रकृति का आनंद लेते रहिए और स्वस्थ रहिए। और जो भी अच्छी गुणकारी चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करता हूँ समय समय पर। चलिए, आज इतना काफ़ी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए कि हम पेड़ पौधों और प्रकृति की जानकारी देते हैं। देखिए, हमारा अनादर मत करिए। हम बता रहे हैं, आज दुनिया में जो सबसे बड़े सम्मेलन हो रहे हैं ना, वो जलवायु परिवर्तन के दंश को संभालने के लिए हो रहे हैं। और हम भी एक ये छोटा सा प्रयास करते हैं, ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सचेत करते हैं, जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हमको सहयोग करिए और हमारे ब्लॉग को फॉरवर्ड करिए अपने मिलने जुलने वालों को,
और प्रकृति का रोज़ आनंद लीजिए। नई नई चीज़ें, अभी नए नए फल आपको बताएंगे, फलों के बारे में बताएंगे, जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे। और सामयिक ज्ञान तो हमारा बड़ा अचूक और अटूट रहता ही रहता है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और सामयिक घटनाओं पर, उससे भी सुनिए, आनंद लेते रहिए। थैंक यू।